नमस्ते। साल 2026 है ना, वो भारत में पर्सनल फाइनेंस के लिए एक बहुत बड़े रीसेट जैसा होने वाला है। आरबीआई और वित्त मंत्रालय मिलकर कुछ ऐसे नए नियम ला रहे हैं जिनका सीधा असर हर उस इंसान पर पड़ेगा जिसका बैंक में खाता है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये बदलाव हैं क्या। ये सवाल बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो बदलाव आ रहे हैं ना, वो पैसे निकालने के तरीके से लेकर सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट किया जा रहा है, हर चीज़ पर असर डालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े बदलाव की। कैश निकालना, जो कि एक बहुत ही सामान्य काम है, अब वो महंगा होने वाला है। आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों और कैसे होने जा रहा है। देखिए, अभी तक क्या होता था कि क्यूआर कोड स्कैन करके एटीएम से पैसे निकालना एक डिजिटल ट्रांजैक्शन माना जाता था, इसलिए वो मुफ्त था। लेकिन अब ये नियम बदल रहा है। अब चाहे कार्ड इस्तेमाल करें या यूपीआई, अगर कैश निकल रहा है तो उसे एक ही गिनती में गिना जाएगा। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जैसे ही महीने की फ्री लिमिट खत्म हुई, हर कैश विड्रॉल पर, चाहे वो कार्ड से हो या यूपीआई से, सीधे सीधे 23 रुपए और उस पर जीएसटी लगेगा। तो अगली बार यूपीआई से कैश निकालने से पहले इस चार्ज का ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। अच्छा, अब बात करते हैं फाइनेंशियल सर्वेलेंस यानी कि वित्तीय निगरानी की। 2026 से बड़े बड़े लेन देन पर सरकार की बहुत पैनी नजर रहने वाली है। हर बड़ी खरीदारी और हर बड़ी जमा रकम की रिपोर्टिंग अब और भी सख्त होने जा रही है। जरा इस पर एक नजर डालिए। अगर कोई भी व्यक्ति एक साल में अपने सेविंग्स अकाउंट में 10 लाख से ज्यादा कैश डालता है या निकालता है, या फिर 1 लाख से ज्यादा का क्रेडिट कार्ड बिल कैश में भरता है, तो बैंक को तुरंत इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होगी। और हाँ, ये सिर्फ एक ट्रांजैक्शन की बात नहीं है, ये पूरे साल की टोटल लिमिट है। और देखिए, अब एक और खास बात। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सिर्फ बैंक खातों पर ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी नजर रख सकता है। सोचिए, किसी ने अपने आईटीआर में दिखाया कि उसकी सालाना इनकम 7 लाख है, लेकिन सोशल मीडिया पर 60 लाख की नई चमचमाती कार की तस्वीर पोस्ट कर दी। तो अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पूरा हक होगा कि वो यही सवाल पूछें। अगर किसी की बताई गई इनकम और उसकी लाइफस्टाइल में जमीन आसमान का फर्क दिखता है, तो फिर उसे अपनी संपत्ति का सोर्स बताने के लिए नोटिस आ सकता है। लेकिन रुकिए, ये सारे नियम सिर्फ मुश्किलें ही नहीं ला रहे हैं। कुछ नए नियम आम बैंक ग्राहकों को ताकत देने और उनकी सुरक्षा के लिए भी बनाए गए हैं। चलिए अब देखते हैं कि इसमें क्या-क्या अच्छी खबरें हैं। आरबीआई ने जीरो बैलेंस खातों यानी कि बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स को काफी ताकतवर बना दिया है। अब इन खाता धारकों को अनलिमिटेड कैश डिपॉजिट की सुविधा मिलेगी, बिना किसी सालाना चार्ज के डेबिट कार्ड मिलेगा और हर महीने कम से कम 4 मुफ्त निकासी की गारंटी भी होगी। आज के समय की सबसे बड़ी परेशानियों में से एक है डिजिटल फ्रॉड। इसी को ध्यान में रखते हुए आरबीआई 1 जुलाई 2026 से एक बहुत बड़ा ग्राहक हितैषी नियम ला रहा है। अब अगर कोई छोटी-मोटी डिजिटल धोखाधड़ी का शिकार होता है, तो उसे मुआवजा मिल सकेगा। यहाँ सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो है समय। मुआवजे के हकदार होने के लिए धोखाधड़ी की रिपोर्ट बैंक को 5 दिनों के अंदर अंदर करनी ही होगी। अगर इसमें देर हो गई तो फिर मुआवजा मिलना मुश्किल हो सकता है। अगर समय पर रिपोर्ट कर दी गई तो जो भी रकम गई है उसका 85% तक मुआवजा मिल सकता है। हाँ, इसकी एक ऊपरी सीमा है जो कि 50,000 रुपए है। हालांकि नकद में जो मुआवजा मिलेगा वो ज्यादा से ज्यादा 25,000 रुपए का ही होगा। और ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि ये सुविधा किसी भी व्यक्ति को जीवन में सिर्फ एक ही बार मिलेगी। आरबीआई ने लोन रिकवरी एजेंटों की मनमानी पर भी अब लगाम लगा दी है। नए नियमों के मुताबिक कोई भी एजेंट किसी को परेशान नहीं कर सकता। वो सिर्फ सुबह 8 से शाम 7 के बीच ही कॉल कर सकते हैं और उन्हें ग्राहक की प्राइवेसी का भी पूरा सम्मान करना होगा। अच्छा, अब उन लोगों के लिए एक जरूरी खबर जो शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं, खासकर फ्यूचर्स और ऑप्शंस में। 2026 से ट्रेडिंग करना थोड़ा और महंगा होने जा रहा है। इस बदलाव को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि एसटीटी क्या है। ये एक छोटा सा टैक्स है जो सरकार हर शेयर खरीदने या बेचने के लेन देन पर लगाती है। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक बड़ा बदलाव है। 1 अप्रैल 2026 से फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स पर लगने एस एसटीटी में सीधे सीधे 150% की बढ़ोतरी कर दी गई है। मतलब जहां पहले 200 रुपए का टैक्स लगता था, अब वहां 500 रुपए लगेंगे। इसी तरह ऑप्शंस ट्रेडिंग में भी टैक्स 50% बढ़ा दिया गया है। तो इन सारे बदलावों को देखते हुए सवाल ये उठता है कि अब किया क्या जाए।
चलिए इन सभी जरूरी बातों को एक सिंपल एक्शन प्लान में समेटते हैं। तो ये 3 बातें सबसे ज्यादा जरूरी हैं। अपने एटीएम लिमिट्स को हमेशा ट्रैक करना, अपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन लाइफस्टाइल में एक तालमेल बनाए रखना, और खुदा ना खास्ता कोई फ्रॉड हो जाए तो फौरन एक्शन लेना। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि इन सब बदलावों के साथ क्या हमारा फाइनेंशियल जीवन 2026 के लिए तैयार है? इन नए नियमों के आने के बाद ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम सब अपने पैसों के मामलों को लेकर पहले से कई ज़्यादा सतर्क और जागरूक रहें।